हेलो स्टूडेंट। तो देखिए एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4, इसका स्टेटमेंट क्या है। ए फ्लोरिंग टाइल हैज़ द शेप ऑफ ए पैरेललोग्राम हुज बेस इज 24 सेंटीमीटर एंड द कोरिस्पॉन्डिंग हाइट इज 10 सेंटीमीटर। मतलब कि देखिए एक फ्लोरिंग टाइल है जो कि पैरेललोग्राम शेप का है, जिसका बेस है 24 सेंटीमीटर और उसका कोरिस्पॉन्डिंग हाइट है 10 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ हम ड्रॉ करके देखेंगे, ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। और इसका जो बेस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर, ये हो गया। और उसके बाद देखिए इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट है वो कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। और उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर ए फ्लोर द एरिया 180 मीटर स्क्वायर। तो हमें इसमें बताना है कि कितना टाइम लगेगा 180 मीटर स्क्वायर के एरिया में। इट रिक्वायर्ड यू कैन स्प्लिट द टाइल्स इन वॉट एवर वे यू वांट टू फिल अप द कॉर्नर, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो पहले जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं हम। जैसे कि देखिए बेस ऑफ फ्लोरिंग टाइल इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन आप यहाँ ये देखिए कि एरिया जो गिवन है वो कितना है, 1080 मीटर स्क्वायर, मीटर में गिवन है। तो इसमें जो भी सेंटीमीटर में है उसे हम मीटर में चेंज करेंगे। तो देखिए 24/100 करेंगे, वो मीटर में चेंज हो जाएगा, मतलब कि 0.24 मीटर। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट जो कि गिवन है वो भी लिखेंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट वो कितना है, 10 सेंटीमीटर, वो भी सेंटीमीटर में है, तो उसे भी हम मीटर में चेंज करेंगे, ठीक है। तो देखिए 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10/100 इज इक्वल टू 0.10 मीटर। ये आ गया मीटर में सॉल्व करने के बाद, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें बेस गिवन है और हाइट गिवन है, तो हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। तो देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, एरिया ऑफ वन टाइल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो देखिए बेस इनटू हाइट, अब देखिए बेस कितना आया है, 0.24 मीटर, ये हो गया। और हाइट कितना आया है, 0.10 मीटर। तो 0.24 इंटू 0.10 को हम इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.024 मीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया हमारा, ठीक है। तो चलिए अब हम निकालते हैं नंबर ऑफ टाइल्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ हम लिखेंगे नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर, ठीक है। तो देखिए अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ टाइल रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ फ्लोर, ठीक है। वो हो जाएगा एरिया ऑफ फ्लोर जो कि हमें गिवन है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम को हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ वन टाइल। हम ऐसे भी लिख के लैंग्वेज में निकाल सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और इसे हम और भी क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ वन टाइल, ठीक है। अब देखिए एरिया ऑफ फ्लोर कितना हो जाएगा, 1080, और उसके बाद एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना हो जाएगा, 0.024। और देखिए यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो 1000 आ जाएगा ऊपर में। अब देखिए 24 को हम कैंसिल करेंगे 6 टाइम में, और उसी तरह 1080 को कैंसिल करेंगे 270 टाइम में। उसके बाद 6 से कैंसिल करेंगे 270 को 45 टाइम में। और देखिए 45 इंटू 1000 वो करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45,000। ये आ गया हमारा नंबर ऑफ टाइल्स, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे देखिए, तो देखिए अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, हेंस 45,000 टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर, ठीक है। मतलब 45,000 टाइल्स लगेंगे हमें कवर करने के लिए फ्लोर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4th पार्ट का आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में कहीं से भी कोई डाउट आता है या कुछ समझ नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं।